अब बड़ी खबर का एक और रुख कर लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला हुआ है। रबी फसलों के लिए एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ा दिया गया। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। सरसों के एमएसपी में 308 रुपए की बढ़ोतरी। सूरजमुखी का एमएसपी 140 रुपए बढ़ाया। मसूर का एमएसपी 275 रुपए बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। 2014 से 2024 तक एमएसपी लगभग दोगुनी कर दी गई है। काशी में गंगा पर नया ब्रिज बनेगा। वैष्णव का बयान, नया ब्रिज बनाने को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। 2642 करोड़ की लागत से काशी में ये एक नया ब्रिज गंगा के ऊपर बनाया जाएगा जो परिवहन आवागमन की सुविधा देगा। क्या इस ब्रिज में 2 लेयर होंगी जिस पर ट्रेन भी चले और जिस पर सड़क मार्ग का परिवहन भी हो, अभी ज़्यादा स्थिति साफ नहीं है, लेकिन करीब करीब 2700 करोड़ की लागत का ये ब्रिज काशी को दूसरे शहरों से बहुत बेहतर कनेक्टिविटी देगा। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ सीएसीपी। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का एमएसपी। उसके आधार पे इस साल का जो एमएसपी है वो आपके सामने रखा गया है थर्ड कॉलम में, और एक्चुअली देखो तो फोर्थ कॉलम में एमएसपी फॉर रबी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में आपको रबी की एमएसपी दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। मैं आप सबका ध्यान विशेषकर इस फोर्थ कॉलम, लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना चाहूंगा। इस कॉलम पे आप सब जरूर ध्यान दें। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज्यादा एमएसपी है, वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे तो। संजय शर्मा हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार जब किसान प्रदर्शनों की या आंदोलन की भी बात करें, एमएसपी शब्द सबके निगाह में, सबके दिमाग में घूमता रहता था और सरकार पर आरोप लगाए जाते थे कि एमएसपी को बढ़ाने से सरकार हिचकती है। लेकिन अश्विनी वैष्णव ने एक बात साफ की कि 2014 से अब तक कई फसलों में ये चीज़ दोगुनी कर दी गई है और आज जो उन्होंने सरसों और गेहूं को लेकर ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं, ये किसान के लिए एक बड़ी मदद की तरह है। सरकार का एक सोचा समझा कदम है या सरकार को ये आनन फानन में कदम उठाना पड़ा है? आपका विश्लेषण क्या कहता है संजय जी? देखिए, हमने जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से जब इस सवाल का जवाब पूछा तो उनका कहना था कि सरकार हर साल रबी की सीजन के पहले इस तरीके से रबी की फसलों में एमएसपी बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 से लेकर के 2024 तक ये क्रम लगातार जारी है। तो रबी की फसलों का एमएसपी आज बढ़ाया गया, चाहे हम गेहूं की बात करें, सरसों की बात करें, मसूर की बात करें, जितनी भी फसलों के दाम थे, सूरजमुखी की बात करें, तो इन सभी फसलों के एमएसपी आज बढ़ाए गए। जहां तक बात है केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की अगर हम बात करें तो वो हर साल केंद्र सरकार दिवाली के पहले इसका ऐलान करती है, तो वो पेंडिंग था। पिछली 3 कैबिनेट की बैठकों में यह फैसला पेंडिंग पड़ा रहा, लेकिन आज केंद्र सरकार ने इसको पारित किया। 3% डीए केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को देने का फैसला किया। साथ ही साथ किसानों पर केंद्र सरकार ने काफी काम किया। पहले 17 बड़े फैसले किसानों पर लिए गए। 2024 में जब से सरकार बनी है मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 3.0, तब से 17 बड़े फैसले किसानों पर, कृषि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चुके हैं। आज फिर से बड़ा फैसला उन्होंने रबी की फसलों में एमएसपी का इजाफा करके किया। लेकिन आप
जैसा बताया 2014 से 2015 और 2024 से 2025 के बीच जो फसलों के दाम है, जो एमएसपी के दाम है, वो लगभग दुगने हो चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, दुगनी कर देंगे, उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार काम करती नजर आ रही। संजय जी, बात समझ में आ रही है आप जो कह रहे हैं। सरकार का भी जो कहना है कि एक समय होता है सरकार इन फसलों के पहले ही इनके एमएसपी के बारे में बात करती है, लेकिन फिर घूम फिर के वही सवाल आता है। देश में 2 जगह चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है। महाराष्ट्र जहां से किसानों की बात की जाती है, महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा कई फसलों के लिए जाना जाता है। वही स्थिति झारखंड में भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी वही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में 10 जगह चुनाव है। उत्तर प्रदेश में खासा किसान आंदोलन का असर भी दिखाई पड़ा था। क्या ये सारे के सरकार के फैसले चैलेंज किए जाएंगे या चैलेंज किए जा सकते हैं कि इनके जरिए वोटरों को लुभाया जाने की कोशिश की गई है? राजनीतिक आरोप लग सकते हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन केंद्र सरकार का यही कहना है। अश्विनी वैष्णव से जो हमने बात की, उनका कहना हर साल दिवाली के पहले रबी की फसलों में एमएसपी बढ़ाई जाती रही है और साथ ही साथ जो बोनस है केंद्रीय कर्मचारियों को, वो हर साल दिवाली के पहले देने की परंपरा रही है। तो उसी परंपरा का केंद्र सरकार ने निर्वाह किया है। जहां तक चुनावी राज्यों की बात हो तो फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में किसानों की 4 बड़ी समस्या थी। सबसे पहले उनको प्याज के दाम नहीं मिल रहे थे, तो सरकार ने प्याज का एक्सपोर्ट खोल दिया था, तो जिसके कारण भारत में देशी बाजार में भारत में प्याज की कीमतों में वृद्धि हो गई। आप देख सकते हैं इस समय 60 से 70 रुपए किलो प्याज उससे भी ज्यादा जा रहा है, कई जगह उससे भी ज्यादा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कपास की दाम के केंद्र सरकार ने सबसे पहले बढ़ाए, क्योंकि वहां पर जो महाराष्ट्र के किसानों की मुख्य फसलें हैं, चाहे हम प्याज की बात करें, कपास की बात करें, चावल का भी एक्सपोर्ट खोल दिया गया। तो कई सारी ऐसी जो मांगे थी किसानों की महाराष्ट्र को, उसको ध्यान में रख करके केंद्र सरकार पहले ही बड़े फैसले ले चुकी है। और आज का भी फैसला जो किसानों के हित में लिया गया है, उसका भी फैसला कहीं ना कहीं चुनाव में भी मिलता नजर आएगा। चाहे हम भले ही ये बात कहें कि सीजन के पहले हमने रबी सीजन के पहले इन रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। और इन चीजों को लेकर, इन फैसलों को लेकर कितना अंदाजा लगा रही है सरकार? क्योंकि आपने केंद्रीय मंत्री से बात भी की है, सरकार इन योजनाओं को सामने ला रही है, आप सरकार के उन अंगों के नजदीक भी हैं। सरकारी खजाने पर मैं बोझ की बात नहीं करूंगा, ये एमएसपी बढ़ाने से कितना पैसा निकलता हुआ दिख रहा है जो किसानों के खाते तक में जा सकता है? कितना एक रकम पता चले तो? देखिए, सरकार ने 2 तरह की गाइडलाइन इस पे तैयार की थी। एक तो एमएसपी बढ़ाई जाए, किस आधार पे बढ़ाई जाए, क्योंकि उसकी मार्केट प्राइस कितनी है, और उसका सबसे बड़ी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन कितना है, डिमांड कितना है, डिमांड और सप्लाई के ग्राउंड पे ही एमएसपी भी तय होती है, साथ ही साथ किसानों का मुनाफा भी तय होता है, साथ ही साथ उसको लागत कितनी आती है। क्योंकि अगर उसको किसी फसल को पैदा करने में लागत ज्यादा आ रही है, तो आप उसको अगर एमएसपी थोड़ी बढ़ा के भी देते हो, लेकिन उसके बावजूद अगर किसान को घाटा होता है, तो फिर वो किसान के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसके लिए पूरा सरकार ने एक फार्मूला बनाया हुआ है। उस फार्मूले के आधार पर सरकार तय करती है कि किस फसल की कितनी एमएसपी देनी है और किससे किसानों को कितना फायदा होगा। तो इस समय किसानों के लिए ये बड़ी बात कह सकते हैं हम कि बड़ा फैसला लिया गया है और किसानों को इससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। किसानों को राहत जरूर मिलेगी, वाकई मिलेगी, क्योंकि एमएसपी बढ़ने से मिलने वाला पैसा किसानों के खाते में आएगा और दीपावली से पहले जो दिए की चमक है वो किसानों के घरों में तेज जरूर हो जाएगी। संजय जी, बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। उधर